अ वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 9th। कल की बायोलॉजी की वीडियो में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कल हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। प्लांट टिश्यू हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, और प्लांट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू तक फिनिश कर लिया था। आज हमको स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, और पैरेन्काइमा के अंदर ही हमने क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम दो एग्जाम्पल्स को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो एग्जाम्पल्स होते हैं जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, वो हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम कैसे बने हुए होते हैं, किन चीज़ों के बने हुए होते हैं और प्लांट में इनका क्या काम होता है, आज हमको ये पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। देखिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार के सेल्स से, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं क्या करने के लिए, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जाइलम के बारे में कि जाइलम क्या होता है। देखिए, जाइलम क्या क्या कंसिस्ट करता है, पहले हम वो जानते हैं। देखिए, अगर कोई भी बॉडी बनी हुई होती है, ठीक है, तो उसमें कुछ ऑर्गन्स ज़रूर होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी बनी है तो उसमें लेग है, हैंड है, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। तो उसी तरह से जाइलम क्या क्या कंसिस्ट करता है, ट्रैकीड्स, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. I repeat, tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये चार चीज़ें जाइलम कंसिस्ट करता है। ठीक है, ट्रैकीड्स और वेसल जो होते हैं इनके पास थिक वॉल होती है, मतलब कि मोटी भित्ति होती है इनके पास। और ये कैसे अधिकतर जो ट्रैकीड्स और वेसल होते हैं उनके सेल्स डेड सेल्स होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं। ठीक है, ओके, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब आप सबने देखा है, ठीक है, सबके घरों में ट्यूब होता है। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जाइलम का काम क्या होता है, दे अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। ठीक है, ये प्लांट में वाटर यानी कि पानी और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी के प्लांट की बॉडी के एक एक पार्ट में पानी और मिनरल पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, एक बार फिर से हम जानते हैं कि जाइलम के बारे में हमने 3 से 4 चीज़ें पढ़ी हैं। क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, ट्रैकीड्स कंसिस्ट करता है, वेसल कंसिस्ट करता है, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें कंसिस्ट करता है, जिसमें से ट्रैकीड्स और वेसल के पास थिक वॉल्स होती हैं। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, इनका ट्रैकीड और वेसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और जाइलम का वर्क क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किन चीज़ों का, वाटर और मिनरल का, थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोएम क्या है। फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल। देखिए, फ्लोएम जो होता है वो 5 तरह के सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। कितने तरह की सेल से, 5 तरह की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है आपका सीव सेल, दूसरा है आपका सीव ट्यूब, तीसरा है कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड द फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, इन 5 सेल्स से मिलकर ये बना हुआ होता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम होता है कि प्लांट के हर एक पार्ट में फूड पहुंचाना। क्या पहुंचाना, फूड पहुंचाना। ठीक है, लीव से स्टार्ट करता है, ठीक है, पत्तियों से स्टार्ट करता है और प्लांट के हर एक पौधे तक क्या पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है। ठीक है, और इनके जो 5 सेल होते हैं, फ्लोएम के जो 5 सेल हैं, एक फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स हैं वो सारे लिविंग सेल होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपका प्लांट टिश्यू ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमको स्टार्ट करना है एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू कहते हैं किसे हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो टिश्यूज़ एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं वो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ये 4 तरह के होते हैं, इनके 4 टाइप पढ़ोगे। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मैस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू, ठीक है। इन 4 टिश्यूज़ के बारे में आपको पढ़ना है एनिमल टिश्यू के अंदर। आज हम केवल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके भी कुछ डिविजन्स हैं, इसके भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। किसी भी जंतु, किसी भी जीव की बॉडी में जो ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मतलब कि ऐसी परत जो जीव की सुरक्षा करती है, वो कौन सी सेल की बनी हुई होती है, कौन सी टिश्यू की बनी हुई होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट सिस्टम सेपरेट। और ये सारे सिस्टम को, बॉडी के सारे सिस्टम को अलग अलग रखती है। एज यू कैन सी इन योर बॉडी ऑल्सो, आपके हाथ पे स्किन अलग है, आपके पैर पे स्किन अलग है। ऐसा तो है नहीं कि सर से स्किन स्टार्ट हुई है और सर से पैर तक एकदम बराबर स्किन है, नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये स्किन कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं, माउथ की लाइनिंग में पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं, उनकी लाइनिंग्स में, लंग में पाया जाता है और किडनी ट्यूबल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं इनके सेल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अटैच्ड होते हैं, मतलब कि इनके सेल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है कि किसी भी टिश्यू में हमने पढ़ा है कि कई तरह के सेल्स होते हैं, मतलब कई सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो 2 सेल्स के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो कई तरह के सेल्स होते हैं, मतलब अलग अलग रूप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही शेप के होते हैं, कई दूसरे शेप के होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल और लंग alveoli where transportation of substance occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium। देखिए जो आपका एल्वियोलाई होता है, आपका लंग का एल्वियोलाई होता है, जहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, मतलब कि चिपटे आकार की एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियम टिश्यू के भी कुछ क्या हैं, क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसका क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप ये कह सकते हो कि स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो लंग की एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है और ये कैसा होता है, फ्लैट सरफेस होता है। इसका सरफेस कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मतलब उसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म और डेलिकेट लाइनिंग। मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे होती हैं, ये चिपटे आकार की होती हैं और पतली होती हैं, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है। आइसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वैमस एपिथेलियम। ओइसोफेगस क्या होता है, जिसको आप फूड पाइप के नाम से जानते हो, ठीक है। फूड पाइप जो होता है वो भी, इस पे भी कौन से सेल्स होते हैं, कौन से टिश्यूज़ होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ ही होते हैं, ठीक है। और जो स्किन होती है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारी त्वचा होती है, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की ही बनी हुई होती है, ठीक है। और देखिए जब ये एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज़ जो होते हैं, वो अलग अलग लेयर में, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना कि कई लेयर हैं इसके, एक लेयर नहीं है, ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो कई सारे लेयर्स में ये एकदम मोटा हो गया है लेयर लगते लगते। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आपका दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद देखते हैं
where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. This columnar epithelium facilitate movement across the epithelial barrier। देखिए यहाँ पे आपका तीसरा टाइप दिया है कॉल्यूमनर के बारे में। क्या कह रहा है कि जहाँ पे मतलब जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, जो आपकी इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है, जहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन प्रोसेस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे लंबे लंबे एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये लंबे आकार के आपको दिख रहा है ना, तो लंबे लंबे एपिथेलियम सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर का एक और मतलब होता है पिलर लाइक। पिलर का मतलब जानते हो आप, खंबे को पिलर बोलते हैं, तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो किसका होता है, कॉल्यूमनर का होता है। ठीक है, उसके बाद in the respiratory tract the columnar epithelium tissue also has cilia। और हमारा जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पायरेशन आप जानते हो, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वहाँ पे ये एपिथेलियल सेल क्या करते हैं, सीलिया इनके पास होता है। सीलिया मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रोई की तरह सीलिया होता है। और सीलिया क्या करता है, सीलिया मूव करता है। ठीक है, सीलिया क्या करता है, म्यूकस को पुश करता है। म्यूकस को पुश करता है किस चीज़ के लिए, उसको साफ करने के लिए वो म्यूकस को पुश करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये आपका लास्ट एपिथेलियम टिश्यू है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप्ड सेल, इनका शेप क्या होता है, क्यूब का शेप होता है। ठीक है, क्यूब तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो क्यूब शेप होता है इनका। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं, किडनी ट्यूबल्स में पाए जाते हैं, और आपकी सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, फोल्ड इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और तब इनको क्या कहा जाता है, और ये क्या बना लेते हैं, ग्लैंड बना लेते हैं। ठीक है, तो तब इनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ा एनिमल टिश्यू और उसके अंदर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू में 4 आपको पढ़ना है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, ठीक है, मैस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियम आपने पढ़ लिया, एपिथेलियम के अंदर आपने पढ़ा स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर। और जब एपिथेलियम टिश्यू क्या होगा, अंदर की तरफ फोल्डेड होगा और क्या बनाएगा, ग्लैंड बनाएगा, तो हम उसको ग्लैंडुलर टिश्यू के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब हमको इसके बाद पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वगैरह आपका आ जाता है। उसके बाद आपके मसल टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे, और फिर नर्वस टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ओके।